रोटी। रोटी खा रहे थे तो वो उसमें क्यों थी? वो पानी में डुबो के खा रहे थे। क्यों? सालन नहीं आया इसलिए हम पानी में डुबो के खा। आपकी बेगम बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आप चल नहीं सकते, तो किस तरह जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं आप? यही सही है, बोलने वाली शायद मुझे छोड़ के चली जाती, जो हालात हैं। आपसे किस तरह बात करती हैं? इशारों से? इशारों से। आपकी दिल की आवाज़ भी समझ जाती हाँ जी, मुझे कोई चीज़ चाहिए भी, ये समझ भी जाती है। है? क्या बनना चाहते हैं? अगर आपको पढ़ाया जाए, हम कोई हमारे देखने वाला आपकी हेल्प करे, आपको पैसे दे, आपको स्कूल डालें, तो क्या बनना चाहो? मम्मा पापा का सहारा बनना चाहते हैं। वो मोहल्ले वाले छान बुला बाहर दे देते हैं, तो हमने कहा था कि वो हमें दे दिया करो, चलो हम बच्चों को भिगो के खिला दें करेंगे। पतली है, कमज़ोर है, ये आपको किस तरह उठा लेती हैं? इनको तकलीफ तो होती होगी। खाना मैं बनाऊं, सालन बनाऊं, मतलब खाना हंडिया बनाना दिल करता है? बना सकती हो? कैसे उठा लेती हैं? सही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ। रात का सन्नाटा नहीं है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए हम नहीं ठहरे हुए। यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए आए हैं जिसमें खुदा की खुदाई भी नज़र आएगी और ऐसे लोगों की मजबूरियाँ भी आपको दिखाएंगे कि जो सूखी रोटियां खा के भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। बदकारियाँ दिखा ली, लोग गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, उनके रुझान जा रहे हैं। असल में वो क्यों जा रहे हैं, क्या मजबूरियाँ हैं? इस तरह की मजबूरियाँ होती हैं जब बच्चों की भूखे पेट देखते हैं तो फिर वो कहते हैं जी क्या करें, पैसा कोई ऐसे देता नहीं है, चलो धंधा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कपल आपको दिखाते हैं जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है और किस तरह की ज़िंदगी जीता है। प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखिएगा और आज आपको दिखाते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असगर अली। असगर अली, क्या उम्र है? 26-27 साल। 26-27 साल। कितना अरसा हो गया शादी को? 12 साल। 12 साल। ये पैदाइशी तौर पर माजूर है? जी। क्या हुआ था? पोलियो हुआ था या क्या कोई पैदाइशी आप इस तरह थे? जी, ये पोलियो हुआ है। तो तब ये पोलियो ड्रॉप्स वगैरह नहीं होते थे, टीमें नहीं आती थी? नहीं। आपने अपने बच्चों को पोलियो की पूरी वैक्सीनेशन करवाई है? जी, वो घर आके पिलाते हैं। पिलवाते हैं आप? क्योंकि बाज़ हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी ये नहीं, ये दवाइयाँ ठीक नहीं हैं, ये जो है कोई फैमिली प्लानिंग की है बच्चों को, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत। हमने सुना है ना कि ये जो है ये ठीक नहीं होती। आपकी बेगम बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आप चल नहीं सकते, तो किस तरह ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं आपस में? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। दोनों अच्छी है, वो भी मेरे साथ। और कोई मोहल्ले से मदद कर जाता है, कोई अच्छा कर जाता है, कोई नहीं भी करता। इस तरह ही बस गाड़ी चल रही है। कभी आपने ये नहीं महसूस किया कि ये मेरे नसीब में गूंगी बहरी ही लिखी थी? कभी आया आपके जहन में? या आपने कहा कि ये बहुत सौ से अच्छी है, उन बोलने वालियों से अच्छी है, कम से कम मेरी खिदमत करती नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। मेरे दिल में ऐसा कभी नहीं आया और अल्लाह ना करे, यही सही है। बोलने वाली शायद मुझे छोड़ के चली जाती, जो हालात हैं। है? गुर्बत देख के? जी। कभी इन्होंने अपना गुर्बत का आपको ताना तो नहीं दिया? नहीं। ये आपसे किस तरह बात करती हैं? इशारों से? इशारों से। या आपकी दिल की आवाज़ भी समझ जाती है? हाँ जी, मुझे कोई चीज़ चाहिए भी, ये समझ भी जाती है। मेरे कहने से पहले ही मेरे पास चीज़ आ जाती। अच्छा, आप मर्द हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है औरत की निस्बत, और ये पतली हैं, कमज़ोर हैं, ये आपको किस तरह उठा लेती हैं? इनको तकलीफ़ नहीं होती? तकलीफ़ तो होती होगी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे कहा ही नहीं। जताया नहीं? नहीं। हिम्मत नहीं हारी? नहीं। ना ही आपके सामने अपनी दिखाई कि मैं मजबूर हूँ या मैं थक गई हूँ या मैं बेबस हूँ या मेरे बस की बात? नहीं, उसने कभी नहीं मुझसे। कभी नहीं। नहीं। बोल सकती है? नहीं बोल नहीं सकती? ठीक है, कैसे उठा लेती हैं? सही है।
दर्द नहीं होता कमर में या उठाने से? क्या दर्द होता है? पसलियों में दर्द होता है? दिल में दर्द होता है? गुर्दे में दर्द होता है? गुर्दे का इनको मसला है? जी, इनके गुर्दे में पथरी। तो फिर ये जब आपको उठाती होंगी तो इनको जोर लगता होगा और ये तो मजीद इनको अजियत होती है दर्द, तो अल्लाह हिम्मत दे रहा है। रोटी खाइए, रोटी नहीं समझ आ रही? रोटी रोटी खाइए। कैसे फिर करती हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मदद कोई कर दे तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उसको ज़्यादा दे। ये घर किसका? ये कमरा जो है, ये कमरा है यानी एक प्लॉट के अंदर एक कमरा डाला हुआ, ये किसका है? ये किसी का है, किसी ने बिठाया हुआ है हमें। यानी कि कोई और कब्जा ना कर ले, आप बैठे हैं। जी। अच्छा, तो बाकी खाना शाना किस तरह खाते हैं? खाना शाना ऐसे ही है कि कोई मोहल्ले से दे जाता है, कोई नहीं भी दे के जाता, कभी दे जाते हैं कभी नहीं भी दे के जाते। वो जो पड़ा होता है वो पानी में भिगो के फिर बच्चों को भी खिलाते हैं। वो मोहल्ले वाले छानबुला बाहर दे देते हैं, तो उस हमने कहा था कि वो हमें दे दिया करो, चलो हम बच्चों को भिगो के खिला दें करेंगे। यानी जो छान बुरा लोग बाहर बेचते हैं 10 रुपए 15 रुपए किलो, आपने लोगों को कहा हुआ है कि वो छान बुरा बजाय बेचने के हमें दे दिया करें, हम अपने बच्चों को छान बुरा खिला। आप अपने बच्चों को सूखी रोटियां खिलाते हैं? पानी में भिगो के खिला लेते हैं, फिर गुजारा भी तो करना है, अल्लाह का शुक्र है। रोना नहीं आता? आता है रोना, तो क्या करें आप। बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं? माँ बाप अपनी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों की नहीं होती। बस कर ही रहे हैं ना, अब नहीं काम कर सकते तो फिर। सालन पकाने का दिल करता है कि घर में बैठूं, मैं भी, मेरे घर भी आए, खाना मैं बनाऊं, सालन बनाऊं, मतलब खाना हंडिया बनाना दिल करता है? बना सकती हो रोटी? रोटी बना सकती हो? इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अमान। अमान बेटा, क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। पढ़ते हो आप? नहीं। नहीं पढ़ते? दिल करता है पढ़ने को? हाँ जी, पढ़ता दिल पर पापा का इतनी है नहीं कि पढ़ सकते। क्या बनना चाहते हैं अगर आपको पढ़ाया जाए, हम कोई हमारे देखने वाला आपकी हेल्प करे, आपको पैसे दे, आपको स्कूल डालें, तो क्या बनना चाहोगे? मम्मा पापा का सहारा बनना चाहते हैं। हम स्कूल पढ़ना चाहते हैं, हम बड़े होंगे मम्मा पापा का सहारा बन लेंगे। और क्या खा रहे थे? रोटी। रोटी खा रहे थे, तो वो उसमें क्यों थी? वो पानी में डुबो के खा रहे थे। क्यों? सालन नहीं आया इसलिए हम पानी में डुबो के खाते हैं। यही ऐसी रोटी खाते हो आप? हाँ जी, ऐसी रोटी खाते हैं। नाजरीन, जिन्होंने, इनके मोहल्लेदार हैं, बड़े अच्छे खुदा तर्स लोग हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप तो लोगों के लिए मसीहा हैं, आप तो लोगों की मदद करती हैं, आप तो बहन बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करके उनको बाहिफाजत तरीके से घरों में पहुंचाती हैं। आप ये भी मदद करें, ये दुखी लोगों की भी बात सुनें, इन लोगों के भी आप मजबूरी लोगों तक दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ये मियाँ बीवी अपनी बदहाली, अपनी गुर्बत से मजबूर हो रहे हैं। शुक्र है कि इसके जहन में ये बात नहीं आई कि चलो मैं बाहर जाती हूँ, रोड पे जाती हूँ, कुछ कमा के लाती हूँ। नहीं तो ये सारी जो रोड पे रात को घूम रही होती है ना, वो इस तरह गुर्बत का शिकार होती हैं। जो औलाद को ये अभी सूखी रोटियां खिला रहे हैं ना, एक हद तक ये बेचारी बर्दाश्त करेगी। जब ये अपनी औलाद को तड़पता देखेगी, ये सूखी रोटियों का, जब कोई उन बच्चों के ऊपर कोई पेट का दर्द या कोई इस तरह की रिएक्शन होगा, तो वो भी फिर तड़प उठेगी। फिर ये भी नहीं देखेगी कि मैं एक इज़्ज़तदार घर की हूँ या एक इज़्ज़तदार की मैं बीवी हूँ। ये फिर कोशिश करेगी मेरे बच्चों का पेट पल जाए और मैं गलत काम, एक औरत को बचा लें बुराई से, बुरे काम करने से। ये ना हो कि इसके जहन में ये आए और फिर एक और औरत आपको रोड पर रात को कहीं धंधा करती हुई नज़र आए। सॉरी टू से, ये मैं खुद एक औरत ज़ात हूँ, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इनकी बदहाली हमने दिखाई, 2 बच्चे हैं,
چھوٹا بچہ ان کا بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ماں کی طرح. یہ بچہ الحمدللہ صحیح ہے مکمل. اسے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. آپ ہزاروں خرچ کر لیتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر سب 1,000 روپیہ ان تک پہنچا دے تو شاید آپ کی کمی نہ ہو، لیکن ان کی زندگی ضرور سنور جائے. ان سے رابطہ کریں، دیے ہوئے نمبرز پہ آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے آ کے ملیں، ان کا گھر دیکھیں، ان کی بدحالی دیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چینل کے ان کے اپنے ذاتی نمبر ہیں جو اسکرین پر چل رہے ہیں. ان سے آپ ویڈیو کال پہ ہیں، دیکھیں، رابطہ کریں. لیکن میری یہی جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی ہیلپ ضرور کیجیے گا. یہ ایک میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے. حاضر ہو گئے نئے پروگرام میں ان لوگوں کے لیے، ان کے بچوں کی اچھے مستقبل کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ.